हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ एडवांस वोकैबुलरी के बारे में जो कि एसएससी, बैंक, यूपीएससी और डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसको हम जितना भी पढ़ते हैं ये बार बार भूल जाते हैं सब। तो हम इसको एक ट्रिक से पढ़ेंगे, इसको स्टोरी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाएगा डे टू डे लाइफ में। अगर आप एक स्पोकन इंग्लिश एस्पिरेंट हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। और आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखते हैं, शुरू करते हैं। आज हम करीब करीब 50 to 60 वर्ड पढ़ेंगे और ये वीडियो ख़त्म होते होते ये गारंटी है कि ये जो वोकैब से आप लोगों को याद रह जाने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो पहला जो वर्ड है ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब होता है विनम्र और दयालु। जो बहुत नम्र होते हैं, दयालु पर्सन होते हैं, दयालु लोग होते हैं, हम इनको बोलते हैं ग्रेसियस। पहले हम ये वर्ड और उसका मीनिंग देख लेंगे और सारी वर्ड को उसके मीनिंग के साथ एक हिंदी स्टोरी में हम यूज करेंगे और इसको आसानी से याद रख लेंगे। ठीक है। तो सेकेंड वर्ड है नॉक। नॉक मीन्स खटखटाना और टकराना। कोई अगर आपका दरवाज़ा नॉक करते हैं तो उसको खटखटाना करते हैं, उसको नॉक बोलते हैं, नॉकिंग। ठीक है। नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह। ये थोड़ा इजी है, कुछ कुछ वर्ड बहुत इजी है। और असावधान। नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाह और असावधान। फिक्टिटियस। फिक्टिटियस मतलब मनगढ़ंत और काल्पनिक। कोई अगर आपको कोई कहानी या कोई बातें बता रहा है और आपको लग रहा है कि ये मनगढ़ंत है तो आप इसको बोल सकते हैं कि फिक्टिटियस कहानी बा स्टोरी। लैविस। लैविस मतलब भव्य और अत्यधिक खर्चीला। जो इंसान बहुत ज़्यादा खर्च करता है, बहुत ज़्यादा पैसे को उड़ाते हैं, उनको हम लैविस बोलते हैं। ठीक है। बहुत भव्य करके या बहुत एग्जैक्ट करके एक्सपेंड कर देते हैं मनी डिफरेंट डिफरेंट वे में, तो लैविस खराब खर्च करने वाला इंसान को। रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब फटकार और डांटना। कोई किसी को डांटता है तो फटकारता है तो रिब्यूक करता है। ठीक है, उसको बोलेंगे रिब्यूक। इनडिफरेंट। उदासीन व निष्क्रिय। कोई बहुत उदासी है, कोई इनएक्टिव है, काम धंधा नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी ड्यूटी को ठीक से कर नहीं रहा है। इनडिफरेंट पर्सन इन द लाइफ हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नॉर्चर। नॉर्चर मतलब पालन पोषण करना व विकसित करना। कोई इंसान का जो पालन पोषण होता है, कोई बच्चा, कोई इंसान, कोई एनिमल का, तो जैसे कि एनिमल को हम टेमिंग बोलते हैं, टेम करते हैं, पालन करते हैं। तो कोई इंसान या कोई चीज़ को पालन करने को नॉर्चर बोलेंगे। इसका भरण मतलब पालन पोषण अच्छा हुआ है तो नॉर्चर। फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जो सीमा के अंदर है, फाइनाइट होता है। क्यूडोस। क्यूडोस का मतलब प्रशंसा, बस सराहना, सॉरी सराहना। सराहना का मतलब किसी को प्रशंसा करना, वाहवाही करना। फाटल। फाटल मतलब घातक व प्राण घातक। जो बहुत घातक होता है, भयंकर होता है, हानिकारक होता है, फाटल। जैसे कि कोरोना एक फाटल डिजीज था कि बहुत घातक था। इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव जिज्ञासु, जो पूछताछ करने वाला या जानने को इच्छा रखने वाले को बोलते हैं इनक्यूजिटिव। ठीक है। गर्जियस। गर्जियस तो सबको पता होगा, सुंदर, बहुत गर्जियस व मनमोहक। ठीक है। नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र। ठीक है, कोई नाम का कार्य करता है या नाम का कोई एमएलए एमपी है तो हम उसको बोलेंगे नॉमिनल, सॉरी नॉमिनल एमपी व एमएलए। ठीक है। रेक्टिफाई सुधारना व ठीक करना। रेक्टिफाई करना, कोई अपने गलती को सुधारता है तो रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है। फेरोसियस बहुत क्रूर। जैसे कि लायन एक फेरोसियस एनिमल है। ठीक है। लीन दुबला, जो कि बहुत पतला या झुका हुआ होता है, किसी के तरफ कोई साइड लेता है तो दुबला या उसको लीन बोलेंगे, झुका हुआ। ठीक है। ग्रेटफुल कृतज्ञ व आभारी। कोई किसी के ऊपर ग्रेटफुल होता है, कोई अनग्रेटफुल होता है, तो ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ। इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब नई सोच वाला, कोई नई आइडिया लाते हैं तो उसको बोलते हैं इनोवेटिव। मॉन्स्ट्रस विशाल व भयानक, बहुत मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस मीन्स बहुत बड़ा। जैसे कि कोई
प्रॉब्लम हो या कोई सामान हो, कोई चीज़ हो, कोई एनिमल हो, बहुत बड़ा हो, डायनासोर वॉज ए मॉन्स्ट्रस ओके एनिमल। तो हफाजड़, हफाजड़ मीन्स बिना योजना के व अव्यवस्थित, अचानक से कोई चीज़ होता है हफाजड़, कोई घटना, कोई दुर्घटना बिना योजना के जो होता है हफाजड़ उसको बोलते हैं, व अव्यवस्थित तरीके से जो होता है, ठीक है। नटी, नॉटी मीन्स जटिल व कठिन, कोई काम होता है, कोई सिचुएशन होता है, अगर वो बहुत जटिल है तो हम उसको बोलेंगे नॉटी सिचुएशन। रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक, प्रासंगिक और संबंधित। अगर कोई कोई किसी के साथ संबंधित है, जुड़ा हुआ है तो रिलेवेंट बोलते हैं। कि अगर हम पूछेंगे पॉलिटिक्स के रिलेवेंट क्वेश्चन, मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, या इकोनॉमिक्स रिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो जुड़ा हुआ कोई चीज़ से संबंधित, ठीक है। गिल्टी, दोषी या अपराधी, उसको गिल्टी बोलते हैं। रेशनल, तार्किक या विवेकपूर्ण, रेशनल पर्सन जो सोच समझ के या बुद्धिमत्ता के साथ बात करता हो उसको बोलते हैं रेशनल। फिल्दी, गंदा और मैला, फिल्दी होता है। इनिशियल, प्रारंभिक और शुरुआती होता है, स्टार्टिंग पीरियड में इनिशियली बोलते हैं। ग्रांट होता है अनुदान व अनुमति देना, ग्रांट करना, कोई परमिशन को ग्रांटेड कर देना, कोई योजना, कोई भी चीज़ को हाँ करने को बोलते हैं ग्रांट। इनेविटेबल, अपरिहार्य व टाल ना सकने वाला, कोई चीज़ होने से हम उसको नहीं रोक सकते हैं, अगर कुछ होने को है और हम उसको नहीं रोक सकते हैं, मतलब होना ही तय है, टाल ना सकने वाला है, उसको इनेविटेबल बोलते हैं, ठीक है। फैसिनेट, आकर्षित करना व मोहित करना, बहुत अच्छा लगना, उसको बोलते हैं फैसिनेट, ठीक है। ऑब्सोलेट, पुराना, बहुत पुराना, जो अभी काम में नहीं आता है, कोई ऑब्सोलेट ट्रेडिशन हो, कोई ऑब्सोलेट प्रथा हो, कोई ऑब्सोलेट, जैसे कि सती प्रथा वाज राइट नाउ इट इज़ ऑब्सोलेट, ओके, पुरानी प्रथा है। ऑब्जेक्टिव, निष्पक्ष व लक्ष्य, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, मतलब लक्ष्य क्या है। नेग्लेक्ट, कोई चीज़ को नेग्लेक्ट करना, उपेक्षा करना व ध्यान ना देना उसके ऊपर, ठीक है। ग्रीफ, दुख या शोक, कोई दुखी है या कोई शोक में है, डूबा हुआ है, तो उसको बोलेंगे ग्रीफ। इनफाइनाइट, अनंत, असीम, इनफाइनाइट। नॉटी, शरारती व बदमाश, कोई होता है ना नॉटी लड़का, बदमाश लड़का। इंडस्ट्रियस, परिश्रमी व मेहनती, कोई बहुत ज़्यादा काम धंधा करता है, बहुत मेहनत करता है, बिल्कुल लेजी नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियस। नर्वस, नर्वस मतलब घबराया हुआ व चिंतित, ठीक है, नर्वस। रिगार्ड, सम्मान देना व विचार करना, ठीक है, उसको रिगार्ड करना व उसके रिगार्डिंग बातें करना, किसी के रिगार्डिंग मतलब उसी के ऊपर विचार करना, ठीक है। रिफ्यूट, खंडन करना व झूठा साबित करना, कोई चीज़ को रिफ्यूट कर देना, मना कर देना व उसको झूठा साबित कर देना, ठीक है, मना कर देना, डिनाई कर देना। रीजनेबल, तर्कसंगत व उचित, रीजनेबल जैसे कि कोई प्राइस हो, रीजनेबल प्राइस हो, रीजनेबल आर्गुमेंट हो तो रीजनेबल। मोटिवेट, प्रेरित करना, उत्साहित करना। ओबीडियंट, आज्ञाधीन व अनुशासित, जो बातचीत मानता हो या बातों के अनुसार काम करते हो। मडी, कीचड़, कीचड़युक्त व गंदला, ठीक है, मॉडी जो होता है कीचड़, कीचड़। ओबेस, जो मोटा होगा, फैटी होगा, अत्यधिक बीजनी, बजनी, बजनी, या जिसका वजन ज़्यादा हुआ होगा या जो दिखने में थोड़ा फैट होगा, उनको बोलेंगे ओबेस, ठीक है। अच्छा, अभी ये सब वर्ड को हम क्या करेंगे ना, स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, स्टोरी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और ये जो वर्ड को सब हम हिंदी में यूज़ करेंगे, हिंदी स्टोरी में हम इसको यूज़ करेंगे, ताकि इसको हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते वेरी फ्लुएंटली, और उसको याद करना भी ना पड़े, ठीक है। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है, इस स्टोरी का। तो देखते हैं कहानी
हिंदी कहानी है सभी शब्दों के साथ। देखते हैं, एक गांव में अरब नाम का एक इंडस्ट्रियस युवक रहता था। उसका स्वभाव ग्रेसियस और रीजनेबल था, इसलिए लोग उसे बहुत रिगार्ड करते थे। अभी देखते हैं इस वर्ड को हम कैसे यूज किए हैं। एक गांव में अरब नाम का एक इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी युवक रहता था। एक परिश्रमी युवक, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियस युवक रहता था। उसका स्वभाव ग्रेसियस मतलब उसका स्वभाव विनम्र और रीजनेबल था। रीजनेबल मतलब तर्क संगत, जो सही बात करता हो, राइट बात करता हो। ग्रेसियस था और रीजनेबल भी था, इसीलिए लोग उससे बहुत रिगार्ड देते थे, मतलब रिस्पेक्ट देते थे। और रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना व सम्मान देना, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस लड़का रहता था जो कि बहुत ग्रेसियस और रीजनेबल था, और इसलिए लोग उसे रिगार्ड देते थे, ठीक है। अब ये 4 वर्ड आप भूलेंगे नहीं। एक दिन गांव में एक गॉर्जियस, ठीक है, लेकिन मॉडी, गॉर्जियस लेकिन मॉडी सड़क बनी। काम की योजना बहुत हाफाजड़ थी, ठीक है, और जिससे कई नोटेड व नोटी समस्याएं पैदा हो गई। कुछ अधिकारियों की नेग्लिजेंट नेग्लिजेंट और इंडिफरेंट सोच के कारण स्थिति और बिगड़ गई। और देखते हैं क्या हुआ। एक दिन गांव में एक गर्जियस मतलब सुंदर लेकिन मॉडी कीचड़ से भरी सड़क बनी। मॉडी मतलब कीचड़ से भरी और गॉर्जियस मतलब सुंदर लेकिन कीचड़ वाला बन गया, ठीक है। काम की योजना बहुत हाफाजाड़ थी, मतलब अव्यवस्थित थी। उसको सही से योजना करके या सोच समझ के नहीं बनाया गया, बिना सोचे समझे अव्यवस्थित तरीके से बनाया गया, ठीक है। बिना सोचे समझे हाफाजाड़ थी उसका योजना, जिससे कई नोटी समस्याएं पैदा हो गई। नोटी मतलब एक होता है नोटेड और नोटी, दोनों ही सेम है, बस टेंस को चेंज करके यूज किया गया है, नोटी को नोटेड किया गया है। कुछ अधिकारियों की नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह और इंडिफरेंट सोच के कारण, इंडिफरेंट मतलब उदासीन सोच के कारण स्थिति और बिगड़ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, गांव में एक गर्जियस रोड बना और रोड बहुत मडी था, और ये क्या है ना, हाफाजड़ स्थिति में बनी। इसके लिए नोटी समस्याएं पैदा हुई, मतलब जटिल गंभीर समस्याएं पैदा हुई, और ये हुआ नेग्लिजेंट और इंडिफरेंट मतलब उदासीन, जो कि लेजी सोच के साथ जो बनाए थे, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पारा। सारे वर्ड को हम यूज करेंगे कहानी में, ठीक है, और बाद में आप कहानी याद कर लेना, मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा ये कहानी को, ठीक है। अरब को ये देखकर ग्रीफ हुआ, लेकिन उसने हार नहीं माना। उसने गांव के बच्चों को नर्चर करने और उन्हें मोटिवेट करने का निर्णय लिया। उसकी सोच इनोवेटिव थी और उद्देश्य बिल्कुल ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। अरब को ये देखकर ग्रीफ हुआ, बहुत दुखी हुआ। अरब को ये देख के बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को नॉर्चर मतलब पालन पोषण करने और उन्हें मोटिवेट करने का निर्णय लिया। उनको नॉर्चर करना मतलब, ठीक है, पहले उसने देख के दुखी हो गया, फिर उसके बाद वो नॉर्चर किया और मोटिवेट किया बच्चों को। उसका सोच कैसा था ना, इनोवेटिव थी, और उद्देश्य बिल्कुल निष्पक्ष था, मतलब लक्ष्य स्थिर था। ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य व निष्पक्ष, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ लोग उस पर फिक्टिटियस आरोप लगाने लगे और उससे गिल्टी ठहराने की कोशिश की, पर अरब ने उन झूठों आरोपों को रिफ्यूट किया, ठीक है। उसने वो आरोपों को रिफ्यूट किया, उसकी बात रेशनल थी, इसलिए सच्चाई सामने आ गई। और देखते हैं इस वर्ड को हम स्टोरी में कैसे यूज करते हैं। कुछ लोग उस पर फिक्टिटियस आरोप लगाए,
लगाने लगे। मतलब फिक्टिटियस मतलब कुछ भी सोच के कुछ भी आरोप देने लगे थे और उसे गिल्टी ठहराने की कोशिश की। एक तो फिक्टिटियस आरोप लगा रहे थे और दूसरे में उसको गिल्टी ठहराने की कोशिश कर रहे थे, पर अरब ने उन झूठों आरोपों को रिफ्यूट किया, खंडन किया, तोड़ दिया, मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल के। ठीक है, उसकी बातें रेशनल थी, मतलब लॉजिकल व तार्किक थी, व सही थी, उसकी बातें रेशनल थी, इसीलिए सच्चाई सामने आ गई। फिर देखते हैं, एक फेरोसियस एक फेरोसियस ठेकेदार ने गांव के पैसे का नेग्लेक्ट किया, फाटल जो एक फाटल गलती थी। ठीक है, प्रशासन ने उससे कड़ी रिव्यू लगाई और स्थिति को रेक्टिफाई किया। ठीक है, देखते हैं, एक क्रूर ठेकेदार ने, ठीक है, एक फेरोसियस ठेकेदार ने, फेरोसियस मतलब क्रूर, क्रूर मतलब क्या है, जो कि बहुत गलत और जिसके काइंडलेस है, हार्टलेस जो बोलते हैं ना, फेरोसियस। एक फेरोसियस ठेकेदार ने गांव के पैसे का नेग्लेक्ट किया। ठीक है, और फाटल गलती थी, ये बहुत बड़ा गलती थी, फाटल मतलब बहुत हानिकारक गलती थी। प्रशासन ने उसे कड़ी फटकार लगाई, मतलब रिब्यूक किया। प्रशासन ने बहुत सारा रिव्यू किया, गाली दिया व फटकार लगाया और स्थिति को रेक्टिफाई किया, सुधार किया। ठीक है, तो ठेकेदार ने बहुत फेरोसियस था, काम में जो रोड का काम बनना था उसको नेगलेक्ट किया और वो एक बहुत बड़ा फाटल गलती थी, इसके लिए उसको रिव्यू किया गया सरकार के द्वारा और वो अपनी गलती को रेक्टिफाई किया। ठीक है, समय के साथ पुरानी ऑब्सोलेट, ठीक है, ऑब्सोलेट व्यवस्था हटाई गई और नई योजना को सरकारी ग्रांट मिला। ये बदलाव इनएविटेबल था। ठीक है, तो क्या हुआ ना, समय के साथ पुरानी ऑब्सोलेट व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था था, ऑब्सोलेट व्यवस्था, ऑब्सोलेट ट्रेडिशन व ऑब्सोलेट लॉ रूल्स रेगुलेशन, जो कि पुरानी आईन कानून ऐसे होता है ना, पुराना, हटाई गई और नई योजना को सरकारी ग्रांट मिला, सरकार का मंजूर मिला नई योजना को। ये बदलाव इनएविटेबल, ठीक है, ये बदलाव इनएविटेबल था, मतलब ये बदलाव होना बहुत ही ज़रूरी था। देखते हैं उसके बाद, अरब का व्यवहार बच्चों को फैसिनेट करता था, बच्चों को फैसिनेट करता था। वह उन्हें बताता कि जीवन फाइनाइट है, लेकिन सीखने का क्षमता इनफाइनाइट है। क्या हुआ ना, अरब का व्यवहार, अरब वो जो इंसान था जिसके बारे में हम शुरू से पढ़ रहे हैं, व्यवहार बच्चों को फैसिनेट करता था, मतलब अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था। कोई चीज़ आपको आकर्षित करता है तो हम उसको बोलेंगे फैसिनेटिंग यू। ठीक है, और वह उन्हें बताता कि जीवन फाइनाइट है, जीवन फाइनाइट है, सीमित है, लेकिन सीखने की जो क्षमता है वो इनफाइनाइट है। कुछ बच्चे शुरू में नटी मतलब शरारती और नर्वस थे, पर धीरे धीरे वो ओबीडियंट बन गए। एक ओवेस लड़का भी मेहनत करके लीन और स्वस्थ बन गया। ठीक है, कुछ बच्चे शुरू में नोटी और नर्वस थे। ठीक है, नोटी और नर्वस सबको पता है, पर धीरे धीरे ओबीडियंट बन गया वो बच्चा, आज्ञाकारी बन गया, बातें सुनने लगा। ठीक है, एक ओबेस लड़का भी मेहनत करके लीन और स्वस्थ बन गया। ठीक है, मोटा लड़का ओबेस और लीन मतलब पतला हो जाना। अरब की मेहनत गांव ने क्यूडोस दी और वह सबके लिए रिलेवेंट उदाहरण बन गया। उसका योगदान केवल नॉमिनल नहीं बल्कि समाज के लिए
मॉन्स्ट्रस प्रभाव वाला था। तो देखते हैं, अरब की मेहनत अरब की मेहनत को गांव ने क्यूडोस दी, बहुत ही सराहना किया, प्रशंसा किया। क्यूडोस प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है, एडमायर करना दी। और वह सबके लिए रिलेवेंट उदाहरण बन गया। रिलेवेंट मतलब महत्वपूर्ण, जो कि रिलेवेंट होता है ना, उदाहरण के लिए ही सही हो, उदाहरण का लायक हो, ठीक है, महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट, उसका योगदान। रिलेवेंट होता है ना, रिलेवेंट मतलब कोई चीज़ संबंधित हो, उदाहरण संबंधित ही था, उदाहरण के लायक था, ठीक है। और अगर वो उदाहरण नहीं और कोई बुरे चीज़ के लिए होता है तो हम बोलते हैं कि रिलेवेंट टू बैड, रिलेवेंट टू बैड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर रिलेवेंट टू एग्जाम्पल व रिलेवेंट एग्जाम्पल, ठीक है। और योगदान के केवल नॉमिनल नहीं, वो नॉमिनल नहीं मतलब नाम के लिए नहीं था, बल्कि समाज के लिए एक मॉन्स्ट्रस प्रभाव वाला था। और उसका जो फैसिनेटिंग काम काज का तरीका था वो मॉन्स्ट्रस प्रभाव वाला था, बहुत बड़ा प्रभाव डाला था समाज के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को, और हम रोज़ रोज़ 50 to 60 वर्ड अच्छे से उसका मीनिंग के साथ और स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे और ये सफ़र जारी रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।